अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज यूनिट नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है लोगरिथम। इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु गिव द आइडिया ऑफ लोगरिथम। क्योंकि मैंने इसके सवाल भी बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगरिथम का बेस है। इस चैप्टर के ये सवाल जो मैंने इस टाइम बनाए हुए हैं ये बेस कंसिडर होते हैं क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है लोगरिथम के बारे में। तो पहले आपको हम समझाते हैं इसके बारे में, ये लाइक इसका इंट्रो है ये। इसके बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और एक बात ज़हन-नशीन रख लें स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को, इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने देखना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाला जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला लेक्चर जो होगा इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने इस तरह का लेक्चर जैसा कि मैंने इंशाअल्लाह बहुत जल्द देना है, इसके बाद ही होगा वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसे लगा। और कोई अगर राय है आपकी तो वो मुझे आप दे सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा इंशाअल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। हु गिव द आइडिया ऑफ लोगरिथम? द आइडिया ऑफ लोगरिथम वाज गिवन बाय अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी, जो कि अल-मारूफ अल-ख्वारिज़मी के नाम से मशहूर भी हैं, जिसको हम आम रूटीन वर्क में अल-ख्वारिज़मी का नाम कहते हैं। इसका कंप्लीट नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी इसलिए मशहूर है कि अल-ख्वारिज़म जो है शहर था, जाए पैदाइश थी इनकी, उस वजह से भी इसको हम अल-ख्वारिज़मी का नाम से मंसूब करते हैं। तो अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी का कंप्लीट नेम है। कि हु प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम? लॉग का टेबल किसने बनाया? प्यारे बच्चों, लॉग का टेबल, लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी टाइप्स, इसके पार्ट्स, लॉ ऑफ लोगरिथम और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 कमिंग लेक्चर्स या उससे कमिंग लेक्चर में आएगी। आपसे गुजारिश है आप लाजमी इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक कन्वर्ट कर सकूं। नेक्स्ट सवाल है कि हु प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम? जॉन नेपियर प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम। यानी कि लॉग का टेबल किसने प्रिपेयर किया? जॉन नेपियर ने किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हु प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम विद बेस ई? विद बेस ई का जो लॉग टेबल है वो किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। जॉन नेपियर ने ही लॉग ई का, लॉग ई जो बेस है, जो लॉग जिसका बेस ई है, उसका टेबल भी जॉन नेपियर ने ही बनाया। ये ई क्या चीज है, लॉग ई क्या चीज है, लॉग 10 बेस क्या चीज है, ये सब बातें आने वाले लेक्चर में डिस्कस होने लगी हैं। तो हु प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम विद बेस ई? प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ लोगरिथम विद बेस ई। जिस लॉग का बेस 10 है उसको प्रिपेयर करने वाले का नाम है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। और इस वजह से, इसके नाम की वजह से हम लॉग को हम ब्रिगिशियन लोगरिथम भी कहते हैं। आने वाले लेक्चर में जरूर हु प्रिपेयर्ड द टेबल of anti-logarithm? Jobst Burgi prepared the table of anti-logarithm. Jobst Burgi prepared the table of anti-logarithm. What is scientific notation? The number written in the form a cross 10 to power n. कोई नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो साइंटिफिक फॉर्म होती है। Where a greater or equal to 1, a less than 10 and n is an integer is called scientific notation. ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो a मौजूद है या तो ये 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, समथिंग मीन्स कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वियर n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रिगिशियन लोगरिथम? लोगरिथम विद बेस 10 कॉल्ड कॉमन लोगरिथम और ब्रिगिशियन लोगरिथम, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको? चूंकि इसको बनाने वाले का नाम था Professor Henry Briggs. How many types of logarithm? There are 2 types of logarithm, natural logarithm and common logarithm. There are 2 types of logarithm. Keep in mind, it's very important for you. There are 2 types of logarithm. First is natural logarithm and next one is common logarithm. Natural and common logarithm क्या होता है आपको अभी बताते हैं। How many parts of logarithm? Write their name. There are 2 parts of logarithm. Integral part जिसको हम आम ज़बान में characteristics भी कहते हैं, डेसिमल पार्ट जिसको हम मंटीसा भी कहते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? स्टूडेंट्स, ऐसे नोट्स और ऐसे लेक्चर, वीडियो लेक्चर विद नोट्स आई होप कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई लाजमी करें। आपसे बस एक ही डिमांड है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें। जितने सब्सक्राइबर होंगे उतनी मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इस तरीके से और भी अच्छे से अच्छे नोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर नंबर greater than 1 and negative for number less than 1 is called characteristics of logarithm of a number। मे भी आपको यहां पे समझ ना आए, फिर सुन लें। an integral part which is positive for number greater than 1 and negative for number less than 1 is called characteristics of logarithm of a number। कि ये इंटीग्रल पार्ट जो होता है which is positive for number greater than 1 and negative for number less than 1 is called characteristics। वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैं भी आपको यहां पे समझना है। क्यों? यहां पे एग्जांपल राइट नहीं है। बहुत जल्द आपको मैं समझाने लगा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। What is mantissa? A decimal part which is always positive is called mantissa of the logarithm of the number। mantissa always positive, keep in mind। यहां पे लिखा हुआ decimal part which is always positive like mantissa, called mantissa, okay, of the logarithm of the number। What is decadic logarithm? The logarithm with base 10 called decadic logarithm। प्यारे बच्चों, यहां पर जो मैंने आपको सवाल दिया था कि व्हाट इज ब्रिगेशियन लोगारिथम, इसके डिफरेंट नेम हैं। एक है कॉमन लॉग, एक है ब्रिगेशियन लॉग इसका नाम, एक है बेस 10 वाला लॉग, एक हम इसको डिकेडिक लॉग भी कहते हैं। इसको डिकेडिक लॉग क्यों कहते हैं? जो कि इसका बेस 10 होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। Express each of the following numbers in scientific notation 5700। यह सवाल है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए शुरू होने लगा है। वो ये टॉपिक है, आपने जो सवाल आपको दिया जाएगा आपने देखना है कि वहां पे डेसिमल पॉइंट इशारिया कहाँ मौजूद है। अगर कहीं पर ना हो तो एंड में होता है, उसको आपने from left side, keep in mind it's very important topic, it's very important step। अगर इशारिया कहीं पर ना हो, एंड में होता है, from left side फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होता है, like 5.7 बनेगा। प्यारे बच्चों, इधर इशारिया था, क्योंकि ना हो तो एंड में होता है। कितने इनसे शिफ्ट हुआ स्टूडेंट्स? 3 हुआ। राइट से आया कि लेफ्ट से आया? राइट से आया। तो प्यारे बच्चों, पावर 10 पॉजिटिव होगी, इसकी 10 की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो आपने क्या करना है? 5.7 क्रॉस 10 टू पावर 3। 3 कहां से आया? 3 स्टेप राइट टू लेफ्ट गया। राइट से आने वाला डेसिमल पावर उसकी पॉजिटिव होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस, इसलिए पावर क्या है? 3 है। अंडरस्टैंड? फिर सुन लें, इशारिया हमने चेक करना है सवाल के अंदर कहां है। अगर नहीं है तो एंड में होगा। अगर एंड में होगा तो आपने फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेके आना है। फिर देखना है क्या राइट से लेके आए हैं या लेफ्ट से लेके आए हैं। अगर राइट से आया है, पावर जो होगी 10 की फॉर्म में वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। अगर लेफ्ट से लेके आते हैं आप तो पावर नेगेटिव होगी। आने वाले सवालों में इसका 49800000 सॉल्यूशन राइट इन डिमांड। व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। वही बात जैसे मैंने यहां पे समझाई, चेक करें इशारिया कहां पर है। कहीं पर भी नहीं है, एंड में होगा, यहां पर होगा। इसको आप कहां पे लेके आएंगे? फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद 4 के बाद इशारिया लेके आएंगे। कितने इनसे शिफ्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स आप? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स यू कैन राइट 4.98 10 टू पावर 7 पॉजिटिव, बिकॉज इशारिया राइट से आ रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये आप क्यों नहीं लिख रहे जीरो? यहां पर भी आपने जीरो नहीं लिखा। जो वैल्यू होगी लिखेंगे, जो जीरो होंगे इग्नोर कर देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देन 000। कह रहे बच्चों साइंटिफिक फॉर्म लिखने के लिए वही तरीका, इशारा नजर ना आए तो एंड में होगा। फ्रॉम लेफ्ट साइड वैल्यू के बाद लेके आएंगे तो 9.6 10 टू पावर 7 काउंट कर सकते हैं। 3 3 6 प्लस 1 7। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन 416.9। वही बात, इशारिया चेक करना है कहां है स्टूडेंट्स। ये मौजूद है इशारिया, ये मौजूद है। कहां लेके आना है? फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लाइक 4 पॉइंट 4 के बाद इशारिया लेके आएंगे। कहां से इशारिया आ रहा है? राइट से आ रहा है। कितने इनसे शिफ्ट हुआ? 2 इनसे शिफ्ट हुआ। मूव 2 प्लेसेस, इट मींस पावर 10 की क्या होगी? 2 एंड पॉजिटिव 2। अंडरस्टैंड? 8300 स्टूडेंट्स वही बात, इशारा नहीं है, एंड में होगा। कहां लेके आएंगे? फ्रॉम लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद मींस 8.8 के बाद पॉइंट लगाएंगे।
8.3 10 to power 4, 4 क्यों, 1 2 3 and 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00643 चेक करें इशारिया कहाँ है। स्टूडेंट्स यू कैन सी इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद है, इस वैल्यू के 643 वैल्यू के लेफ्ट साइड पे मौजूद है। क्या करेंगे हम, इस डेसिमल को राइट साइड पे लेके आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड 6 है, यहां पे लेके आएंगे, 6 के बाद इशारिया लेके आएंगे, 6.43 बन जाएगा। 10 टू पावर -3 क्यों आया, 0 0 एंड देन 6, दो ये 0 इसने जंप किए, देन 6 भी जंप किया ना इसने, चूंकि 6 के बाद इशारिया लगा हुआ है। 6.43 10 टू पावर -3, इट्स ओके, आई होप अंडरस्टैंड। फिर सुन लें, राइट से इशारिया लेके आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट से इशारिया आएगा तो पावर 10 की पॉजिटिव में लिखा जाएगा, और अगर लेफ्ट से आएगा राइट की तरफ आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आएगा तो प्यारे बच्चों नेगेटिव पावर। 0.0074 वही बात, चेक करें इशारिया कहाँ है, लेफ्ट साइड, गैर सिफरी हिंसे के लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। आप इस इशारिया को लेके आएंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद जो कि 7 है, 7 के बाद इशारिया आया, कितने स्टेप, 3 स्टेप, 0 0 देन 7, 7.4 10 टू पावर -3, सेम 8 पार्ट, आई होप इसको आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट 9 पार्ट, चेक करें स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे जीरो के बाद इशारिया गैर सिफरी हिंसा लाइक नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट साइड पे मौजूद है, राइट साइड पे इशारिया आने लगा है। चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 स्टेप के बाद इशारिया मूव हो रहा है, कहां से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, 3.95 10 टू पावर -9, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। 275,000 ओवर 0.0025, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, आपने क्या करना है, ये मत सोचें कि फ्रैक्शन में आ गया, डिवीजन में आ गया, कैसे होगा, घबराना नहीं है। 2.75 देन 000, जिस 000 को आप इग्नोर कर दें, इशारा कहीं नहीं है तो इन 3 जीरो के बाद होगा, कहां लेके आएंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड, पहला गैर सिफरी हिंसे के बाद इशारे आने लगा है। 2.75 10 टू पावर +5 बिकॉज 3 0 एंड 2 दिस वैल्यू, सो 5 दर्जे स्टेप मूव किया, कहां से, राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव होगा। अब इसको चेक करें, 0.0025 2.5 10 टू पावर -3 क्यों, क्योंकि इशारिया लेफ्ट साइड पे मौजूद है और नॉन जीरो वैल्यू राइट साइड पर मौजूद है, इशारिया नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, 2.5 10 टू पावर -3। इस जगह पे आके कुछ लोग मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, आप ना करें, खत्म, ये आंसर है। क्यों, उसने क्या कहा था हमें, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन को साइंटिफिक फॉर्म में लेके आए थे, अब साइंटिफिक फॉर्म में है, ऑर्डिनरी में लेके जाएंगे, मींस कॉमन में लेके जाएंगे। देखिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आसान सवाल। स्टूडेंट 6 × 10 टू पावर -4, जिस सवाल में पावर नेगेटिव, जिसकी पावर -4 थी, क्या मतलब था, इशारिया लेफ्ट साइड पे मौजूद है, किसके, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट साइड पर मौजूद है, क्या, इशारिया। पावर 10 की पावर -4, इट मींस यहां पर अकेला 6 है, हम क्या करेंगे, 3 स्टेप लेफ्ट जाएंगे, क्यों, 6 भी तो काउंट करना है ना। अब आप कहेंगे 6 काउंट क्यों करना है, क्योंकि कहीं इशारिया ना हो, कहां होता है, इधर तो होगा ना, 6 के बाद इशारिया तो है ना, हम लिख सकते हैं ना। हम इस इशारे को जो कि यहां मौजूद है, आप सोच लें, आप समझ लें, उसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। 6 एक तो खुद मौजूद है और कुछ नहीं है, हमने 3 0 लगाने हैं, ये वैल्यू बन जाती है। आई होप अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट, 5.06 10 टू पावर 10। स्टूडेंट्स इशारिया ये मौजूद है, इशारिया ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5.06 10 टू पावर +10 है, +10 मतलब ये कि इशारिया ये मौजूद है। अब ये इशारिया मूव करेगा 10 स्टेप राइट जाएगा, 10 स्टेप राइट जाएगा, क्योंकि देखें पावर 10 है, अब 0 6 तो मौजूद हैं, 2 वैल्यू मौजूद हैं, हमने 1 स्टेप और मूव करवाना है इसको, 2 0 मौजूद हैं, 5 0 और 6 ये तो ऑलरेडी हमारे पास थे, इशारा कहां था, 5 के बाद था, ठीक है, 6 मौजूद था, तो 1 2 मतलब 0 6 2 हमें वैल्यू मिल गई, हमने और 1 स्टेप मूव करना है, 2 एंड दिस 3 5 5 एंड 3 8।
आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 9.018 10 to power -6 स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने 6 स्टेप इस इशारे को लेफ्ट पे लेके जाना है। देखें 0 0 2 0 नेक्स्ट 3 4 5 6 यू कैन सी हियर। ओके, सो ये आंसर है। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, यू कैन सी मेथड टू फाइंड मल्टीप्स ऑफ अ नंबर यूजिंग टेबल, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे राइट हुआ पड़ा है। ये सब आप लोगों के लिए है। ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी बातें शायद मिल जाएं आपको, पॉसिबल नहीं है लेकिन। और इसके साथ हाउ टू फाइंड रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस पोजीशन, कैसे सर्च करते हैं, यू कैन सी हियर। सो अगेन लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग लेक्चर।